Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of adjournment. Topic of adjournment has been provided under Order 17 of CPC. Now let's begin with the topic. What do we mean by the term adjournment? What do we mean by the term adjournment? Adjournment का मीनिंग जो है बेसिकली ये होता है पोस्टपोनमेंट or deferment. Postponement or deferment. As a general rule, after hearing of the suit, it is commenced, it should be commenced on a day to day basis. जब तक कि मैटर जो है फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता. लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से पार्टी टू द सूट जो है या वो पॉसिबल नहीं हो पाता उसके लिए मैटर को कर पाना या फिर इवन जो देखा जाए कि कुछ ऐसे रीजन जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे पार्टी इज नॉट वेल या फिर एडवोकेट नहीं तैयार है या पार्टी को ड्राफ्ट नहीं मिला है, ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी होंगे. वो पार्टी के क्योंकि सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल के बियॉन्ड है, इसीलिए पार्टी के लिए टाइम टू टाइम बेसिकली विदाउट ब्रेक मैटर को डिस्पोज ऑफ करने में कोर्ट को मदद करना इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसे वक्त में पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, एडजर्नमेंट ले सकती है. अब हमेशा सिर्फ और सिर्फ पार्टी ही एडजर्नमेंट लेगी, स्ट्रेंजर जो है टू द सूट हु कैन नॉट आस्क फॉर द एडजर्नमेंट. ठीक है. Now when party pray for the postponement or deferment of the hearing on a particular date, इसे हम क्या कहते हैं, seeking the adjournment. Now कोर्ट जो है वो adjournment grant करे ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है. कोर्ट ग्रांट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. ठीक है. ये cannot be claimed as a matter of right by the party. ठीक है. it can be only granted on the sufficient ground. insufficient grounds के ऊपर कोर्ट ग्रांट नहीं करता है एडजर्नमेंट. और सफिशिएंट ग्राउंड्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस को शो करे जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी है. नाउ व्हाइल ग्रांटिंग द इंजंक्शन या फॉर ग्रांटिंग द इंजंक्शन देयर इज नो सेट रूल्स. कोर्ट जो है प्रोवाइड वो सेटिस्फाई होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि ग्राउंड्स करेक्ट हैं और सफिशिएंट हैं. नेक्स्ट इज जो पास्ट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज होता है एडजर्नमेंट ग्रांट करने में, वो भी काफी कुछ हद तक मदद करता है कोर्ट को माइंड बनाने में. यानी कि कोर्ट के सामने यदि एप्लीकेशन किया जाता है फॉर एडजर्नमेंट, लेकिन यदि कोर्ट को ऐसा लगे कि दिस इज अ हैबिट ऑफ द पार्टी कि कोर्ट में पार्टी जो है वो हमेशा क्या करती है, एडजर्नमेंट ही मांगती रहती है, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वुड नॉट ग्रांट दी एडजर्नमेंट. नेक्स्ट इज कोर्ट जो है मस्ट एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ ग्रांटिंग दी एडजर्नमेंट जुडिशियसली and considering the fact and the circumstances of the case. Now, किन किन बातों को हम sufficient grounds मानेंगे, तो this has been provided under rule 1 sub clause 1. sickness of the party हो गया, sickness of the witnesses हो गया, sickness of the advocate हो गया. इसके अलावा सर्विस ऑफ समन्स नहीं हो पाया, इसीलिए पार्टी को पता नहीं चला और इसीलिए पार्टी को टाइम चाहिए. नेक्स्ट इज रीजनेबल टाइम चाहिए केस की तैयारी करने के लिए. ठीक है. प्लीडर ने जिसका वकालतनामा लगाया था, प्लीडर ने वो वकालतनामा वापस ले लिया और इसीलिए लास्ट मोमेंट में उसने अपना वकालतनामा वापस ले लेने की वजह से अब हमको नया एडवोकेट अपॉइंट करना है, इसलिए हमको टाइम चाहिए. या फिर काउंसिल जो है वो इनेबल है केस कंडक्ट करने के लिए क्योंकि उसके पास में बहुत सारे लिटिगेशन और टाइम पे आ ही नहीं पाता है. दूसरी बात, या फिर उसका अपना खुद कोई ऐसा पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से वो मैटर को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है. या फिर पार्टी जो है वो एंगेज करना चाहती है अनदर एडवोकेट को, इसीलिए भी बेसिकली देखा जाए तो एडजर्नमेंट मांग सकती है. या फिर अगर मान लीजिए दूसरा एडवोकेट एंगेज करना है बट पार्टी अभी एबल नहीं है, देन इन दैट केस उस ग्राउंड के ऊपर भी पार्टी एडजर्नमेंट मांग सकती है. लेकिन जब कभी भी पार्टी एडजर्नमेंट मांगती है और कोर्ट ग्रांट करता है, देन इन दैट केस कोर्ट जो है उसने रीजंस देना चाहिए व्हाई ही इज गिविंग द एडजर्नमेंट. नाउ कम टू रूल 1 सब क्लॉज 2. ये क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ एडजर्नमेंट. अगर कोर्ट जो है वो ग्रांट करता है एडजर्नमेंट तो वो क्या करेगा, एक डे फिक्स करेगा बात की हेयरिंग के लिए एंड साथ ही साथ जो भी पार्टी ने एडजर्नमेंट मांगा है उसको कॉस्ट पे करने के लिए बोलेगा टू दी अदर पार्टी. कहने का मतलब है जो पार्टी ने एडजर्नमेंट मांगा है उसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज किया जाएगा और कहा जाएगा कि अदर साइड को उसने क्या देना है, कॉस्ट देना है. नेक्स्ट इज व्हेन एडजर्नमेंट विल बी रिफ्यूज. एडजर्नमेंट कब रिफ्यूज कर दिया जाएगा, तो एडवोकेट जो है यदि वो बोलता है कि भाई मैं दूसरे कोर्ट में बिजी हूँ
तो एडजर्नमेंट रिफ्यूज किया जा सकता है। दूसरा, अगर प्लीडर जो है वो सिक है या फिर बेसिकली कोर्ट के मैटर को कंडक्ट नहीं कर सकता है, हाँ, और ऐसे वक्त में जो एप्लीकेंट है उसके पास में सफिशिएंट टाइम है कि वो इंगेज कर सकता है प्लीडर, और यदि वो सफिशिएंट टाइम का इस्तेमाल ना करते हुए एडजर्नमेंट का एप्लीकेशन लगा देता है तो कोर्ट जो है रिफ्यूज कर सकता है उसको। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ द पार्टी जो है वो डायलेटरी है, यानी सिर्फ वो बोलता रहता है, अभी तक किया कुछ नहीं है उसने। देन इन दैट केस भी कोर्ट जो है वो क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा उसको एडजर्नमेंट ग्रांट करने से। नेक्स्ट इज पार्टी या फिर उसका प्लीडर जो है वो एब्सेंट है या फिर रेडी नहीं है एग्जामिन करने के लिए या क्रॉस एग्जामिन करने के लिए विटनेसेस को, जो भी प्रेजेंट है कोर्ट में। इन सच केस अगर मान लीजिए कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई रहता है तो कोर्ट क्या कर देगा, रिकॉर्ड कर लेगा स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस और डिस्पेंस कर देगा एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस को, लेकिन कोर्ट जो है मैटर एडजर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट इज अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि पार्टी जो है एडजर्नमेंट मांग के अब्यूज करेगा प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को, तो कोर्ट एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगा। दूसरी बात, एन अंडरटेकिंग वाज गिवन बाय द पार्टी ऑन अर्लियर ओकेजन टू प्रोसीड विद द मैटर। पिछली डेट में पार्टी ने अंडरटेकिंग दी थी कि इस बार वो एडजर्नमेंट नहीं मांगेगा, बट फिर भी पार्टी एडजर्नमेंट मांगने के लिए आ गई, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि ये पार्टी को एडजर्नमेंट देने से अदर पार्टी या फिर उसके विटनेसेस को इनकन्वीनियंस कॉज होगा, तो भी कोर्ट एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगा। या फिर एक साइड के पार्टी का ऑर्डर, एक साइड का पार्टी जो है उसके आर्ग्यूमेंट्स पूरे हो गए, अभी दूसरे पार्टी की बारी है, और यदि दूसरी पार्टी एडजर्नमेंट मांगती है तो कोर्ट उसको एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एडजर्नमेंट। जो कॉस्ट है वो पेड किया जाएगा वो पार्टी के द्वारा जो कि एडजर्नमेंट मांग रहा है अपोजिट पार्टी को, और ये जो अमाउंट ऑफ कॉस्ट होगा ये रीजनेबल और कॉम्पनसेशन के फॉर्म में, कमेंसुरेट के फॉर्म में होना चाहिए टू दी अदर साइड। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर नॉन अपियर हुई पार्टी रूल 2 में, यानी एक डेट फिक्स की गई थी और उसमें पार्टी जो है उसको अपियर होने के लिए बोला गया था, बट यदि वो पार्टी फेल हो जाती है अपियर होने के लिए उस डे को, देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा, तो एडजर्नमेंट के बाद की जो डेट फिक्स हुई थी उसमें दोनों भी पार्टीज को आना था, लेकिन यदि पार्टी नहीं आती है तो कोर्ट उसमें मैटर को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। मे बोला है ना, डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। कोर्ट जो है वो प्रोसीड फॉरवर्ड भी कर सकता है केस को इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टीज। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि एविडेंस या फिर सब्सटेंशियल पोर्शन या फिर एविडेंस ऑफ सच पार्टी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो कोर्ट जो है वो मैटर में आगे प्रोसीड फॉरवर्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोर्ट जो है वो प्रोसीड कर सकता है अगर पार्टी फेल हो जाती है प्रोड्यूस करने के लिए एविडेंस। रूल 3 क्या बोलता है, पार्टी टू द सूट उसने अप्लाई करना चाहिए एडजर्नमेंट के लिए, कोर्ट ने अलाउ करना चाहिए एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट जो है वो ग्रांट करना चाहिए ताकि पार्टी किस लिए क्या कर सके, एविडेंस को प्रोड्यूस कर सके, अटेंडेंस ऑफ विटनेस ला सके, या फिर कोई एक्ट परफॉर्म किया करना होगा जो कि नेसेसरी होगा तो वो एक्ट परफॉर्म कर सके। लेकिन यदि पार्टी फेल हो जाती है करने से, देन जिस चीज के लिए उसको एडजर्नमेंट ग्रांट किया गया था, यदि वो परफॉर्म करने से वो एक्ट फेल हो जाती है तो क्या होगा, तो ऐसे वक्त में कोर्ट जो है वो मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देगा, और अगर ऐसा लगे कि पार्टी की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट एविडेंसेस है, तो मैटर को प्रोसीड फॉरवर्ड करके उसमें डिग्री पास कर देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडजर्नमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।